बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो हम पूरे चैप्टर नंबर 5 में करते हुए आए हैं, यानी कि उनको रिवाइज करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसका बेस्ड है एमसीक्यूज के ऊपर, उसको सेपरेट से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल whose radius is 12.5 centimeter. Take pi is equal to 22 divided by 7। यानी कि हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के सर्कमफ्रेंस को फाइंड करना है और उसका जो रेडियस है वो 12.5 सेंटीमीटर है, जबकि हमें पाई बता दिया गया है। वैसे भी पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 कैलकुलेटर पे आ जाती है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला और जो डाटा यहाँ पे दिया गया है उसको राइट करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास कहा गया है कि सी यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपने फाइंड करना है और रेडियस जो है आर वो हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर है, जबकि पाई जो है वो इक्वल है 22 डिवाइडेड बाई 7 के। अब इसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हमने सर्कमफ्रेंस को फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला। तो सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है एक 2 पाई आर और एक होता है पाई डी। डी क्या होता है, डायामीटर। अब यहाँ पे रेडियस दिया गया है तो हम रेडियस वाला फार्मूला यूज करेंगे, हम पाई डी वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डायामीटर नहीं दिया गया। अब देखें रेडियस जो है वो तो सर्कल का, ये सर्कल है ना, इसमें रेडियस यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, जबकि डायामीटर तो जैसे ये जगह है इसमें डायामीटर ये होते हैं ना। तो अगर हमें पता है कि हम रेडियस को ही यूज कर रहे हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पाई आर। ठीक है, अब देखें इसके अंदर पुटिंग करते हैं। ये 2 है, पाई किसके इक्वल है 22 डिवाइडेड बाई 7 के, और आर किसके इक्वल है 12.5 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 22 डिवाइडेड बाई 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है सी इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 12.5। अब हमने क्या करना है, 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 12.5 से और फिर मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आया 78.57। तो ये है जी हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं कि द सर्फेस एस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। आपको सरफेस जो है एस उसका फॉर्मूला बता दिया गया है और एक स्फेयर का, जैसे वहां पे सर्कल था ना वैसे यहाँ पे स्फेयर है, शेप ही होती है ना स्फेयर भी। अब वो कहते हैं कि सरफेस जो है उसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 और आर का स्क्वायर। सिंपल सा है, फाइंड आपने फाइंड करना है जब आपको सरफेस ऑफ अ स्फेयर और उसका रेडियस जो है वो 1.4 इंचेस दिया जाए, यानी कि आपने यहाँ पे क्या करना है, सरफेस ऑफ द स्फेयर फाइंड करना है और आपको जो रेडियस है वो दिया गया है 1.4 इंचेस। द रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी कि यहाँ पे आपने रेडियस ऑफ स्फेयर फाइंड करना है और यहाँ पे आपको सरफेस दे दिया गया है 38 डिवाइडेड बाई 2। आइए सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं जहाँ पे हमने सरफेस ऑफ स्फेयर को फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सरफेस ऑफ स्फेयर मैंने फाइंड करना है और जो रेडियस है वो मेरे पास क्या है 1.4 इंचेस, ऐसे ही है ना। और फॉर्मूला क्या है अब उसको लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 आर का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा करीब कर देती हूँ, चलें जी अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो s इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 जो है वो किसके इक्वल होता है 3.14 के, हमने पहले भी देखा। अब r जो है r यहाँ पे हमारे पास क्या है 1.4 का हमने क्या ले लेना है, सबसे पहले स्क्वायर ले लेना है। 1.4 का स्क्वायर ले लें या फिर 1.4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने, दोनों की बात एक ही होगी। यहाँ पे आप देखें कैलकुलेटर पे मैंने सबसे पहले ब्रैकेट में 1.4 लिखा है, फिर यहाँ से मैंने इसका स्क्वायर डाला है तो इसका आंसर मेरे पास क्या आता है 1.96। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ s इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 1.96। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाई 1.96 मल्टीप्लाई बाई
3.14। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आता है 24.61। ठीक है, तो ये इसका जो है वो इंचीज में आंसर आ चुका है। आपके आंसर में जो पॉइंट के बाद पहली रकम है ना, ये वाली, ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आगे अगर आपका 1 यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई और डिजिट है, तो इससे कोई इश्यू नहीं होता। आपको पॉइंट के बाद पहली रकम और पॉइंट से पीछे वाली सारी रकमें ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बाकी आपका आगे जो अगर मिस्टेक होती है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया था कि आपने रेडियस को फाइंड करना है और जो सरफेस है वो आपको दिया गया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सरफेस किसके इक्वल है, 38 1 डिवाइडेड बाई 2 के, और जो हमारे पास रेडियस है वो है फाइंड करना। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सरफेस किसके इक्वल आएगा। ये आपको फ्रैक्शन में करना आता होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 38 और 2 मल्टीप्लाई बाई 38 किसके इक्वल होता है, 76 के। फिर हमने 76 मल्टीप्लाई बाई 1 करना होता है ना, 76 प्लस 1 करना होता है ना, तो क्या हो जाता है 77। 77 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 38.5। मैंने कर लिया है इसको, तो मेरे पास आंसर आया है 38.5। अब इसका मतलब है कि इसका जो सरफेस ऑफ अ स्फीयर है वो क्या है, 38.5 है। जहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में सरफेस ऑफ स्फीयर होगा वहाँ पे हम 38.5 को पुट कर देंगे। तो S इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 R का स्क्वायर। 38.5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 R का स्क्वायर। अब 3.14 को मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ तो आंसर आ जाता है 12.56। ठीक है, 12.56 इज इक्वल टू 38.5 और ये आ गया आर का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.56 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आया है 3.06। ठीक है, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों तो जाएंगे कट और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 3.06, तो हमारे पास आंसर आता है r इज इक्वल टू 1.75। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगेन आपको बता रही हूँ कि पॉइंट के बाद आपका पहला डिजिट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अगला अगर आपका गलत भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि इन आ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। इफ ए एंड बी, अगर ए और बी डिनोट द लेंथ ऑफ, अगर ए और बी जो हैं वो उसकी लेंथ हों, लेंथ ऑफ द साइड्स हों, तो फिर कंटेनिंग द राइट एंगल एंड सी, और यहाँ तक कि उसके अंदर एंगल सी भी शामिल हो। डिनोट्स द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और जो सी है वो डिनोट करता हो हाइपोटेन्यूज को। इट इज नोन दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये राइट एंगल का फॉर्मूला है। बाय सब्स्टिट्यूशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने इसको सॉल्व करते हुए बताना है कि कौन सा जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, हमने ये बताना है। तो पहले पार्ट में हमें 3 साइड्स दी गई हैं, 7, 24 एंड 25। हमने इससे प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ए हम कहते हैं 7 है, बी हम कहते हैं 24 है और सी हम कहते हैं 25 है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रायंगल बना के देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मैं कहती हूँ कि जो हाइपोटेन्यूज है वो सी है। ठीक है, उन्होंने यही बोला था ना कि हाइपोटेन्यूज सी होगा, और ये जो बाकी 2 साइड्स हैं इनमें से ये जो है ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, एक बाकी 2 साइड्स में ए है और एक बी है, दोनों में से आपकी मर्जी है, आप एक को चूज कर लें। अब देखें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताया था उन्होंने। तो सी जो है वो हमारे पास 25 है, हम 25 का भी स्क्वायर लेंगे, ए का यानी कि 7 का भी स्क्वायर लेंगे और प्लस बी का यानी कि 24 का भी स्क्वायर लेंगे। सबका स्क्वायर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 25 का स्क्वायर लिया तो 625 आ गया, 7 7 टाइम तो 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर लिया तो
576 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। 625 इज इक्वल टू 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625। ये दोनों इक्वल आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास आया है ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 25 हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड 7, 24 एंड 25 आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपने ऐसे कर लेना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास जो है वो पहला पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट करते हैं, सेम ऐसे ही करना है जैसे पहला पार्ट किया है। ठीक है, हम कह लेते हैं कि ए जो है ये 1.6 है, बी 6.3 है और सी जो है वो 6.5 है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इससे, इसलिए मैंने लाइन लगा दिया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए यानी कि 1.6 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 6.3 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर ले लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका आंसर आया है 42.25, इसका आंसर आया है 2.56 और लास्ट वाले का आंसर क्या है 39.69। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना ना। इसका आंसर क्या आता है 42.25 और इसका आंसर तो 42.25 ऑलरेडी था, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड और फिर यहाँ पे 100 या हेंस प्रूव्ड दोनों में से एक लिख लें। ठीक है, कि 1.6, 6.3 एंड 6.5 आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। आपने ये वैसे ही लिख लेना कि आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं अगेन नहीं लिख रही। थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या है 12, 35 एंड 36, यानी कि a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 35 एंड c इज इक्वल टू 36। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने पुटिंग करनी है 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू a यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 36 का स्क्वायर। अब हम इसके स्क्वायर ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 36 है, 36 का स्क्वायर लिया तो 1296 आ गया। इसी तरह 12 का स्क्वायर लिया, 12 टाइम 144 होता है। 36 का अगेन वही स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा 1296। अब देखें जब हम इन दोनों का आपस में प्लस करते हैं तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास B35 था तो 35 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 35 का स्क्वायर देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास आता है 225। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आता 225, तो 1296 जो है वो हम इन दोनों को जो है आपस में प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1225 को प्लस करेंगे 144 से, तो इसका आंसर आता है 1369। अब ये क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि 12, 35 एंड 36 आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये तीनों पार्ट्स अगेन एक दफ़ा देख लें, फिर हम फोर्थ पार्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, ये वाला सिंपल सा पार्ट है 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सी क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए यानी कि 3 का स्क्वायर और बी यानी कि 4 का स्क्वायर। 4 टाइम क्या होता है 16, 3 टाइम क्या होता है 9, 5 टाइम क्या होता है 25, 9 प्लस 16 किसके इक्वल होता है 25 के। तो 25 इज इक्वल टू 25, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया ना राइट हैंड साइड के, इसलिए हम कह सकते हैं सो 3, 4 एंड 5 आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन आपने वैसे ही लिख लेना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इस तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, मैंने सॉल्व कर लिया है कि इफ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट 2ab प्लस 4ac प्लस स्क्वायर रूट 9b प्लस 2bc डिवाइडेड बाय 3। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया और a b c भी दे दिए गए हैं, हमने इसके अंदर जस्ट पुट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2a क्या है 3, b क्या है 4 प्लस 4 एज इट इज आ गया, a क्या है 3, c क्या है 1, मैंने सारे यहाँ पे लिख लिया, प्लस स्क्वायर रूट डाला, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आता है, ठीक है, इधर ऐसे 9 और b क्या है 4 प्लस 2, b क्या है 3, c क्या है 4 और इसी तरह 2bc, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ये 1 नहीं आता, सही है, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखें 3 4 टाइम 12 और 12 2 टाइम 24, तो ये हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 टाइम 3 8 टाइम 24, इसीलिए यहाँ पे ये 8 आया है। 9 4 टाइम 36, 4 3 टाइम 12, 4 3 टाइम 12, 12 2 टाइम 24, 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36, 36 का स्क्वायर रूट लिया तो 6 आ गया, क्योंकि 6 6 टाइम 36 होता है। 8 एज इट इज आ गया, स्क्वायर रूट 36 अगेन 6 आया, ये 6 और 8 एज इट इज आ गए, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ये बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने पुटिंग करनी है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस हमारे 10 तक आई थिंक रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही साथ हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी पूरे करने हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे ही एडवांटेजेस हों जिस तरह आपको हो रही हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।